हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को BOMS सेकेंड प्रॉफ के एक सब्जेक्ट पैथोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर इल्मुल अहवाल के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट चैप्टर है इल्मुल अहवाल। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पैथोलॉजी इल्मुल अमराज किसे कहते हैं। इल्मुल अमराज मतलब अमराज बीमारियों की हकीकत और उनकी असलियत के इल्म को पैथोलॉजी या इल्मुल अमराज कहते हैं। बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि कोई बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है और इसका असर बॉडी पर क्या करता है। इल्मुल अमराज, इसे हम माहियतुल अमराज भी कहते हैं। इल्मुल अमराज को मेनली 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है: इल्मुल अहवाल, इल्मुल असबाब, इल्मुल अलामात। तो आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें इल्मुल अहवाल आएगा। तो आइए हम समझते हैं इल्मुल अहवाल को। इल्मुल अहवाल का मतलब है स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका डेफिनेशन देखते हैं। मतलब इंसान के बदन की मुख्तलिफ़ हालतों के इल्म को इल्मुल अहवाल कहते हैं। मेडिसिन्स मीन्स तिब के इस्तिलाह में इससे मुराद वो इल्म है जिसके ज़रिए इंसानी जिस्म की सेहत और बीमारी की हालतों को पहचाना जाता है। मतलब इंसान की सेहत हो या बीमारी हो, उसकी हालतों का अगर पता चलता है उससे हम इल्मुल अहवाल कहते हैं। तो इल्मुल अहवाल का सबसे फर्स्ट टॉपिक है सबब। सबब मतलब काउजेस। सबब उसे कहते हैं जो पहले हो और इससे इंसान के बदन में कोई नई कैफियत पैदा हो जाए, जैसे सेहत या मर्ज़ पैदा हो या बरकरार रहे। सबब का मतलब होता है वजह। ये वो फैक्टर है जो बॉडी में कोई चेंजेस लाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्फेक्शन होना एक सबब है जिससे बुखार आता है। और फिर हम आते हैं मर्ज़ पे। मर्ज़, जिसे हम डिज़ीज़ कहते हैं, इंसान के बदन के गैर तबई हालत को मर्ज़ कहते हैं। मतलब जब बॉडी अपने नॉर्मल तरीके से काम नहीं करती, उसकी स्टेट बिगड़ जाती है, तो इसे हम बीमारी या मर्ज़ कहते हैं। और अब हम बात करते हैं अर्ज़ की। अर्ज़, जिसे हम सिम्टम और साइन कहते हैं। अर्ज़ वो शय है जो अपने कवाम में दूसरों की मोहताज होती है। ये भी मर्ज़ की एक तरह एक गैर तबई हालत ही है, लेकिन ये मर्ज़ के नतीजे में पैदा होती है। कभी ये तकलीफ़देह हो सकती है, जैसे बुखार में सर दर्द होती है, या कभी तकलीफ़देह नहीं होती है, जैसे ज़ातुर्रिया मीन्स निमोनिया में रुखसार मतलब चिक्स की सुर्खी से कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मतलब ये है कि अगर किसी को कोई डिज़ीज़ होने के बाद जो साइन सिम्टम दिखता है उसे हम मर्ज़ कहते हैं। जैसे अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसके बाद जो हमें साइन सिम्टम दिखेगा, जैसे वॉमिटिंग, फीवर, स्टोमक पेन, ये सब साइन सिम्टम हो गया, इसे हम मर्ज़ कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अहवाले बदन पे, जिसे हम स्टेट्स ऑफ बॉडी कहते हैं। अहवाले बदन में हम समझेंगे कि इल्म तिब के असल मकसद क्या है। इल्म तिब का असल मकसद सेहत की हिफाजत करना है और मर्ज़ के इज़ाला में इस मर्ज़ को दूर करने को हासिल करने के लिए बदन इंसान के मुख्तलिफ़ अहवाल मतलब स्टेट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अहवाले बदन को इब्न सीना ने और जालिनूस ने अलग अलग तरीक़ों से बताया है। जैसे इब्न सीना के नज़दीक इंसानी बदन में 2 हालतें पाई जाती है, जिसे हम सेहत और मर्ज़ कहेंगे, और जालिनूस के मुताबिक इंसानी बदन में 3 हालतें पाई जाती हैं: सेहत, मर्ज़ और हालत सलाशा। तो आइए हम समझते हैं इब्न सीना के नज़दीक की पहले बातें। सबसे पहले हम बात करें तो सेहत। सेहत किसे कहेंगे? सेहत हम हेल्थ को कहते हैं। इब्न सीना के मुताबिक सेहत बदन की वो तिब्बी हालत का नाम है, तबई हालत का नाम है, जिसमें बदन के अफ़आल मतलब फंक्शन दुरुस्त तरीके से अपना काम अंजाम देते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मली अपनी सारी कामें, अपने आपका बॉडी फंक्शन और आपका सोशल वेलबींग सब कुछ बिल्कुल सही है, तो उसे हम सेहत कहेंगे। और जालिनूस के मुताबिक क्या होता है? जालिनूस के नज़दीक सेहत बदन की वो हालत का नाम है जिसमें बदन के सारे अफ़ाल दुरुस्त तरीके से अपना काम अंजाम देते हैं। फ़र्क बस इतना है कि इब्न सीना ने बताया कि बदन के अफ़आल दुरुस्त तरीके मतलब बदन के जो भी फंक्शन होंगे वो सही तरीके से काम करेंगे, और जालिनूस ने बताया कि बदन के सारे अफ़आल दुरुस्त तरीके से काम करेंगे। बस इतना ही फ़र्क है। अब हम बात करते हैं मर्ज़ की। मर्ज़, जिसे हम डिज़ीज़ कहते हैं,
مرض بدن انسان کی وہ غیر طبعی حالت کا نام ہے جس میں بدن کے اعضاء یا بعض اعضاء مطلب کچھ اعضاء اپنا فعل انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کا باڈی فنکشن یا آپ صحیح نہیں ہو تو اسے ہم مرض کہیں گے، مطلب ڈیزیز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بنیادی طور پر مرض لاحق ہونے کی 3 اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں تو سوء مزاج، اس کے بعد ہم بات کریں تو سوء ترکیب، پھر ہے تفرق اتصال، ٹھیک ہے۔ سوء مزاج کسے کہتے ہیں؟ مزاج کا بدل جانا یا مزاج کا بگڑ جانا، مزاج کی خرابی کو ہم سوء مزاج کہتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں تفرق اتصال، جسے ہم ڈیزیز آف ڈسکنٹینیوٹی کہتے ہیں۔ کسی مفرد یا مرکب عضو کے اجزاء کے باہمی اتصال میں فرق آنا، یعنی ان میں جدائی واقع ہونا۔ یہ صورت کبھی تو خارجی سبب سے ہوتی ہے، جیسے کسی عضو کا چھل جانا، پھٹ جانا، کٹ جانا وغیرہ۔ مطلب اگر کسی ریزن سے اگر کسی کا ہاتھ نائف سے کٹ گیا ہو تو اس وجہ سے اگر وہاں پہ کٹ لگا تو ڈسکنٹینیوٹی پیدا ہو گئی، اسے ہم تفرق اتصال کہیں گے، اوکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوء ترکیب کی۔ سوء ترکیب کہیں گے عضو کی ساخت کا خراب ہونا، مطلب کسی وجہ سے اگر کسی عضو میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے اسے ہم سوء ترکیب کہیں گے، جیسے ریکٹس لے سکتے ہیں ایگزامپل میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جالینوس کے مطابق تیسرے حالت کی، وہ ہے حالت ثلاثہ، جسے ہم انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک درمیانی حالت ہوتی ہے۔ جالینوس کے مطابق یہ بدن کی وہ حالت ہے جن میں بدن کے کچھ اعضاء درست ہوتے ہیں اور کچھ مرض، یعنی بدن میں نامکمل صحت ہوتی ہے اور نامکمل مرض۔ اس حالت کو حالت ثلاثہ یا لا صحت لا مرض کہا گیا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل حالتوں کو حالت ثلاثہ کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ آئیے ہم پہلے اگزامپل سمجھتے ہیں، جیسے بچوں کی حالت، اندھے، لنگڑے اور لولوں کی حالت، بیماری سے اٹھے ہوئے لوگوں کی حالت۔ ابن سینا کے مطابق انسانی بدن میں یا تو صحت ہوتی ہے یا مرض ہوتی ہے، کوئی بھی تیسری حالت نہیں نکل سکتی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ مطلب اگر کوئی بیچ کی حالت ہے، جیسے اگر کوئی بیماری سے ابھی اٹھا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کمزور ہوگا، تو جالینوس نے وہ اسے حالت ثلاثہ میں رکھا ہوا ہے۔ اور اگر ہم بچوں کی حالت سمجھیں تو بچوں میں تو وہ پورے پراپر تو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں اسٹارٹنگ میں، دھیرے دھیرے وہ اسٹرانگ بنتے ہیں۔ ان میں اندھے کی حالت، جیسے اندھے دیکھ نہیں پاتے تو کچھ پرابلم ہے ان میں، وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لنگڑے ہیں وہ چل نہیں پا رہے ہیں، تو یہ سب ریزن ہے۔ انہوں نے پھر ابن سینا نے بتایا کہ یہ سب حالت ثلاثہ میں آیا، لیکن ابن سینا نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، حالت دو ہی ہوتی ہے، یا تو وہ پورا صحت ہوگا یا مرض ہوگا۔ اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھ سے سبسکرائب کریں اور بہت سارا کمنٹ کریں، اور آگے بھی اگر آپ کوئی لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور میرا سارا ویڈیو یا لیکچرز جو بھی رہیں گے وہ NCISM کے بیسڈ ہوگا، اس لیے مجھے سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے۔